परिवार की इज्जत को मिट्टी में मिलाकर इसके साथ भागने को तैयार हो गई थी ये। भागते हुए देखा तो अपने लोग इसे यहाँ ले आए। ये सब क्या है? मैं इसके बिना जी नहीं सकती पापा। मैं इससे प्यार करती हूँ। इस घर की लड़की का हाथ पकड़कर भागने की कोशिश की है इसने। इसके हाथ पैर काट देने चाहिए। इन लोगों के हाथ पैर नहीं, इनकी तो गर्दन काट देनी चाहिए। रुक जाओ। इसकी गर्दन काट ले फिर भी हम अपनी इज्जत हमेशा के लिए नहीं बचा पाएंगे। अगर गंगा ने जाने से इनकार किया होता तो ये भगा नहीं पाता। वो साथ भागने को तैयार थी, तभी ये भगा कर ले गया। इसमें जितनी गलती इसकी है उतनी ही गलती उसकी भी है। इसे मारेंगे तो कोई भी पराया इंसान हमारी बेटी पर नजर डालने से डरेगा, और अगर इसे मार डालो तो हमारी बेटी भी पराये लोगों को देखने से डरेगी। दोनों को ही मारना पड़ेगा। दोनों को मारना पड़ेगा। पागल हो तुम। दोनों को मार डालो। शांत हो जाओ। बोलो विश्वास, आज तक अपनी कुल की इज्जत किसी ने बर्बाद करने की कोशिश की तो यही सजा दी थी। अब वो गलती तुम्हारी बेटी नहीं कर दी। तुम्हारी बेटी है इसीलिए उसे छोड़ दें क्या? और हां, अपने कुल की इज्जत उछलने दें क्या? अपनी आन को जिंदा जला दें क्या? कुल बेइज्जत हो जाए तो पवित्रता खत्म हो जाती है। अगर कलंक लग जाए तो कुल खत्म हो जाएगा। अगर नियम ही ना हो तो कुल का सर्वनाश हो जाएगा। बोलो क्या करना है? हम आज तक अपने कुल की इज्जत के लिए जीते आए हैं। दोनों को मारना होगा। विष्णु को छोड़ दीजिए पापा, प्लीज। विष्णु को छोड़ दीजिए प्लीज पापा। विष्णु को छोड़ दीजिए प्लीज पापा, प्लीज। प्रेम के नाम पर अश्लील हरकतें करने वालों के लिए इनकी मौत एक सबक बन जानी चाहिए। इन दोनों को शहर से बाहर ले जाकर गर्दन काट कर धड़ से अलग कर दो। नक्षत्र नाम कैसा है? हमारी बेटी पैदा हुई तो यही नाम रखेंगे। इस जन्म में नहीं हुई तो क्या हुआ, अगले जन्म में होगी। तुम्हें पसंद है ना? गंगा भागो। एक दूंगा ना। ये क्या है सब? कितनी बार रुलाएगा मुझे तू? आगे कभी दिखाई मत देना कहा था ना, तभी एक थप्पड़ मारने का मन कर रहा था, लेकिन मेरे बिना तो खुश रहेगा कहा था ना, इसलिए मैं चुप रहा।
1 साल से तेरे फोन का इंतजार कर रहा था। मिला तो ऐसे मिला। ठीक है, तू चिंता मत कर, अब मैं आ गया हूं ना, सब ठीक कर दूंगा। तू आराम से रह यहां, हाँ? तू चिंता मत कर, मैं सब देख लूंगा। मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है सर। इसमें एहसान की क्या बात है, इंसान ही इंसान के काम आता है। एक्सीडेंट केस बता रहे हैं। सुनिए, आपको बड़े डॉक्टर बुला रहे हैं। टाइगर तुम ही हो क्या? हाँ सर। तुम तुरंत अपने दोस्त को लेकर अस्पताल से बाहर निकल जाओ। ये क्या सर, उसका तो ट्रीटमेंट चल रहा है ना। ट्रीटमेंट रोक देने का अभी से हम पर बहुत प्रेशर है। अब और देर की तो मार देने के ऑर्डर भी आ सकते हैं। तुम्हें पता नहीं है क्या? अभी अभी 2 लोगों को मार दिया है। दूसरी जाति में प्यार करके कोई शादी करे तो ये लोग चुप नहीं रहते हैं, उन्हें जान से मार देते हैं और उनकी सहायता करने वालों को भी मार देते हैं। बाहर एक डेड बॉडी देखी है तुमने? उसने तुम्हारे दोस्त की सहायता की थी, इसलिए उसकी गर्दन काट दी। लेकिन यहाँ के रिकॉर्ड्स में उसे एक्सीडेंट बताया। यहाँ पर ऐसे ही केस बनते हैं। एक डॉक्टर होते हुए आप ऐसे कैसे कह सकते हो? यहाँ की पुलिस कुछ नहीं करती। सॉरी भाई, तुम्हारी बात सुन के हंसी आ गई। हम भास्कर पांडे हैं, सीआई होते थे, आज हम पेंशन पांडे हैं। ड्यूटी ज्वाइन करने के बाद इन लोगों का जाति प्रथा का पागलपन देखकर हम भी जोश में आ गए थे। एक केस का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए इनके गांव पहुंचे। पहुंचने के बाद पता चला ये लोग बहुत ताकतवर है। हमारी नौकरी छुड़वा दी, उसके बाद बोनस में ये हाथ कटवा दिए। इनका कुछ नहीं कर सकते भाई, यहाँ पर सारे लोग इनके ही हैं। देखो भैया, अब तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या तो अपना जान बचाकर भागो या लड़कर मरो, सोच लो। हेलो। अब बस कर, यहीं रोक देते हैं। तेरी बेटी को तुझे सौंप कर मैं अपने दोस्त को वापस लेकर चला जाऊंगा और आगे से कभी वो काशी की तरफ मुड़कर भी नहीं देखेगा। समझ में आया? समझ में आया? ओके, क्या कर रहा है विश्वास? लड़की के रूप में गई अपनी इज्जत उसकी मौत से ही वापस आएगी। उसको लेकर आने वाले को अगर मार डाला तो अपनी इज्जत और भी बढ़ जाएगी, और फिर उसके बाद आईसीयू वाले को ही मार दिया तो कहानी ही खत्म हो जाएगी। आने दो। गंगा मेरे साथ बाइक पे आएगी तो सब उसे पहचान जाएंगे, इसीलिए मैंने उसे एक जगह छुपा दिया था। विष्णु प्लीज, तुम यही रहो प्लीज, मैं पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेंट करके आता हूँ। नहीं विष्णु, मुझे भी अपने साथ लेकर चलो। तुम यहाँ रहोगी तो सेफ रहोगी गंगा। विष्णु,
तुम यहाँ? विष्णु जी आपके लिए फोन है। हेलो हेलो विष्णु। गंगा, कहाँ हो तुम गंगा? मैं आ रही हूँ विष्णु, तुम्हारे पास आ रही हूँ। आई लव यू विष्णु। लव यू। बात हो गई ना? अब तो तू खुश है ना? अब तेरे पास ही आ रहा हूं मैं। हे टाइगर, तेरी लाइफ सेटल कर दूंगा कहा था ना? अब तो आराम कर। आराम कर से क्या मतलब? विष्णु को क्या हुआ? तुम विष्णु को क्यों नहीं लाए? मैं कुछ पूछ रही हूँ तुमसे। बस इतनी सी जान बची हुई है उसमें। उसे भी जाति कुल के चक्कर में तुम्हारे लोग मार देना चाहते हैं। पहले तुम उसकी जिंदगी में आ गई, अब तुम्हारे लोग उसकी जिंदगी के बीच आ गए। मैंने उसे पहले ही कहा था कि ये प्यार व्यार के चक्कर में मत पड़, लेकिन उसने नहीं सुना। बोलो तो सुनते नहीं, रोको तो रुकते नहीं। लोगों की जान पर जान लिए जा रहे हैं वो लोग। अगर विष्णु को कुछ भी हुआ ना तो कैसा प्यार है तुम्हारा? विष्णु को कुछ नहीं होना चाहिए। मुझे यहीं उतार दो, मैं घर जाना चाहती हूँ। मेरा परिवार विष्णु को कभी भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। जहाँ जाति का भेदभाव होता हो वो हम दोनों के प्यार को कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकते। मैं विष्णु को कुछ नहीं होने दूंगी, इसीलिए मुझे अपने घर जाना ही होगा। तुम मुझे मेरे घर ले चलो। तुम मेरे विष्णु का ख्याल रखना। आ गई मुंह काला करके। इसे जीने का कोई हक नहीं है। सबको इकट्ठा करो। मार डालो। तेरे जैसों की वजह से माँ बाप जैसे पवित्र शब्दों की अहमियत कम होती जा रही है। मैंने अपने दोस्त की जान बचाने के लिए तेरे साथ सौदा किया था, लेकिन यहां आने के बाद पता चला कि मुझे सिर्फ उसकी जान नहीं बचानी है, बल्कि उसके प्यार इस गंगा की जान भी बचानी है। अब मेरे दोस्त के साथ साथ तुम्हें बचाना भी मेरी जिम्मेदारी है। तुम लोग अपने कुल के लिए जान लेते होंगे, लेकिन मैं भी थोड़ा पागल हूं। जब किसी को अपना मान लेता हूं ना, तो मौत भी उस तक नहीं पहुंचती। क्या बकवास कर रहा है तू? अब तक तेरे दोस्त को वो मार चुके होंगे। वो यहाँ नहीं है दद्दू। मैं उसे यहाँ बचाने के लिए आया हूँ, तो छुपा नहीं सकता क्या? तू यहाँ क्या कर रहा है? अभी मैं ही हूँ राजा सारथी, टाइगर का आदमी हूँ। उसके दोस्त को बचाने आया हूँ। और ये क्या है? कंटिन्यूटी। हेलो, मैं कहाँ हूँ? मैं AR रहमान म्यूजिक हाईवे। थैंक यू। कहाँ गया? हेलो, हेलो, बाजू हटना, वरना नींबू की तरह निचोड़ के चाट जाऊंगा। यूजलेस फेलो। जय टाइगर। कहाँ है वो? भूल जा। कहाँ है वो? भूल जा। कहाँ है वो? यहां पर है वो। यहां क्या कर लेगा?
यहाँ मेरे बहुत आदमी हैं। जितने भी हो उससे मुझे क्या करना? अपने दोस्त के लिए मैं अकेला ही काफी हूं। ये सब तेरी वजह से हुआ है। सुनिए हटाओ। छोड़ दीजिए। मार दो गंगा, मार दो गंगा, मार डालो इसे। क्या हुआ? सोच रही हो कि ये तुम्हारा बाप है, लेकिन इसने तो नहीं सोचा कि तुम इसकी बेटी हो। ये तो तुम्हें ही मारने वाला था ना। जाति धर्म के लिए अपनी बेटी को मारने वाला बाप मेरी नजर में इंसान नहीं हो सकता। बोल तो इंसान है क्या? आवाज नीचे रख। अगर मेरी सटक गई तो तुझे मारने में मुझे 10 सेकंड भी नहीं लगेंगे, लेकिन तुझे तेरी बेटी ही मारेगी। जब भी टीवी देखो या पेपर पढ़ो तो किसी ने कुल के लिए, किसी ने धर्म के लिए, किसी ने जाति के लिए, ऐसे और कितने प्यार करने वालों को मारोगे तुम? तुम्हारा ही तो खून है ना। इस बात को भूल चुके हो क्या? तुम्हारा बेटा चाहे किसी के साथ भी घूमे कोई बात नहीं, क्योंकि वो मर्द है ना। लेकिन अगर तुम्हारी बेटी ने किसी से प्यार किया तो भाई, चाचा, दादा सारे लोग मैदान में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि लड़की कुछ नहीं कर सकती ना, लेकिन अब करेगी। कुल के लिए बेटी को मारने वाले पिता से अपने प्यार को बचाने के लिए बेटी ने बाप की हत्या की। कल की होगी ये ब्रेकिंग न्यूज। इसके बाद लड़कियां कैसे खड़ी हो जाएगी देखना। अगली बार प्यार करने वालों को मारने की सोचने से पहले पुंगी बच जाएगी। देखना। तुम आगे बढ़ो, डर बनेगा। माँ बाप का नाम खराब कर रहे हैं ऐसे लोग। ये अपनी बेवकूफी में इतने लोगों को मार सकते हैं, लेकिन तुम प्यार के लिए एक को भी नहीं मार सकती। बस 2 मिनट के लिए भूल जाओ कि ये तुम्हारा बाप है। मार डालो गंगा। मैंने नहीं मार सकती। देख लिया ना, पता है क्यों नहीं मार सकी? बाप है इसलिए रुक गई। प्यार के लिए मरने को तैयार हो गए तभी तुझे समझ जाना चाहिए था कि प्यार क्या होता है। हर लड़की सोचती है चाहे कुछ भी हो, मेरे पापा मेरे साथ है, मुझे कुछ नहीं हो सकता। ऐसे बाप को वो मार नहीं सकती। याद रख, अगर तुम्हारी परवरिश में गलती नहीं है तो उनका प्यार भी गलत नहीं हो सकता। शाबाश गंगा। तुम्हें मारने वाले इस बाप से तुम्हें इतना प्यार है तो तेरे लिए मरने को तैयार मेरे विष्णु से कितना प्यार होगा। ये सौदा कैंसिल। अपने विष्णु से तेरी बेटी की शादी मैं खुद ही करवाऊंगा। आशीर्वाद देना हो या फूल बरसाने हो तो ही आना, लेकिन अगर मार काट करनी हो तो ये सोच के किसी को भेजना जिससे मौत से डर ना लगता हो, क्योंकि वहां अपने विष्णु की शादी हो रही होगी और करवाने वाला उसका दोस्त होगा। समझा? एक कदम और बढ़ा है तो तुम्हारे सरपंच का सर नहीं रहेगा। बोल। फेंक दो हथियार, तुम लोग हथियार फेंक दो, ये मुझे मार देगा। फेंक दो। रुक जाओ। क्यों फेंके हथियार? बोलो क्यों फेंके? बकवास बंद कर और चुपचाप यहाँ से चली जा। क्यों जाऊं? मैं क्यों पीछे हटूं ये पूछना है मुझे। 9 महीने पेट में रख के जन्म दे के पाल पोस के बड़ा किया मैंने बेटी को। उसने दूसरी जाति में प्यार किया तो मेरी बेटी को पीट पीट के मार डाला। उसकी लाश को मेरे सामने फेंक दिया। मैं उसे एक नजर देख भी न सकी। इसके सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं थी तब मेरी। इस शहर की इज्जत के लिए मेरी बेटी ने अपनी जान दे दी। क्यों? मौत से डर लगता है तुझे?
जान लेने के लिए तो बड़ी मर्दानगी दिखाई थी, अब मौत से डर लग रहा है तुझे? Hey! अब हमें इज्जत चाहिए, जान नहीं। वो लड़का तुझे छोड़ देगा तो मैं काट डालूंगी। हम सब तुम्हारे साथ हैं। ऐसे आदमी को जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए, मार देना चाहिए। मारो इसे। सुनो बेटा, अगर तुम्हें मारना है तो मार दो, लेकिन हम हथियार डालने वाले नहीं हैं। तुम्हें जाना है तो चले जाओ, तुम पर हथियार नहीं चलाएंगे। कौन सामने आता है हम भी देखते हैं। बहुत अच्छे माँ जी, आप बस इसी बात पर टिके रहो। आगे से इस शहर की कोई लड़की बलि नहीं चढ़ेगी। जब तक आप लोग डरते रहोगे तब तक ये लोग डराते ही रहेंगे। एक बार चाकू हाथ में लेकर बोलो तो देखा सारे के सारे लोग मुंह बंद करके खड़े रह गए हैं। क्यों दद्दू, 80 साल की उम्र में तुम्हें अपनी जान की इतनी परवाह है तो 25 साल में इन्हें कितनी होनी चाहिए? मेरे हाथों में भी हथियार आ गए। देखो, इतने दिन तो जाति धर्म के लिए जान ले ली, कुछ दिन जी कर भी देख लो, इंसान की तरह जी कर देखो। जाओ। अरे सुनो, इमोशनल होकर उस पर गिर मत जाना, मर जाएगा। थोड़ा संभल के पकड़ना। गंगा, पसंद आया? क्या? नक्षत्रा, ये नाम मुझे पसंद है। हाँ, मुझे भी थोड़ी देर बात करनी है। तुम्हारे रोमांस में कहीं मेरी जान ना चली जाए। अरे पहले तुम बाहर निकलो। यू कम यार। कहाँ मिल गया था तुम्हें ये दोस्त? अब जल्दी से इसकी शादी करवा दो, उसके बाद वो इसे सुधार देगा। तुम पहले बाहर तो निकलो, पेशेंट को परेशान कर रही हो। जल्दी आओ, जल्दी आओ। हाँ। थैंक्स। अरे यार विष्णु, सुन भाई, मैं लेकर आ गया तो तू भी इमोशनल मत हो जाना। तुझे पसंद हो तो शादी होगी। वो कैसे? तू बहुत नादान है, तुझे कुछ नहीं पता। उस जानवरों के डॉक्टर की बेटी की तो शादी हो गई, लेकिन उसकी बहन है ना गोमती, बहुत अच्छी लड़की है। तुझे पसंद है क्या? अरे बहुत। क्या लड़की है, क्या हंसती है। क्यूट है यार। तो फिर तेरे लिए पक्की कर देते हैं। हाँ यार। ओए, तू मुझे नादान कहता है ना, लेकिन तू नादान है। अब तक मेरी लाइफ काफी सेटल कर चुका है, अब तेरी लाइफ सेटल करना मेरी जिम्मेदारी है। श्रीमती गोमती टाइगर। हाँ? अच्छा है। अरे कोई तो गाड़ी स्टार्ट।